छोड़कर ज़्यादा दिन कहीं रुकने पर यही सज़ा होती है हाउसवाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करूँगी आप सभी लोग अच्छे हों। मैं भी अच्छी हूँ और चल रहा है मेरे घर के काम। तो फ्रेंड्स, जब से मैं घर पे आई हूँ ना, मेरे काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। काम ख़त्म होने का कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पर है ना, अभी भी मुझे किचन से ही छुटकारा नहीं मिला है। तो देख सकते हो किचन का ये जो ऊपर वाला स्लैब था ना, इसको मैंने साफ़ नहीं किया था। बाद बाकी मैंने सारा सब कुछ साफ़ कर लिया था। तो फाइनली इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है और डब्बे को मैंने फिर से जमा दिया है। तो चलिए, अभी है ना, मैं जल्दी जल्दी सुबह उठ के खाना बना रही हूँ और मुझे बहुत सारे ढेर सारे काम भी है। तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत सारे सब्जियां कट कर चुकी हूँ, बस टमाटर और हरी मिर्ची कट कर रही हूँ। आज मैं खाने में 2 तरीके की सब्जी बनाऊँगी ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है। और आज ना मुझे पूरा मतलब जो कपड़ों का डिपार्टमेंट है ना, उसका क्लीन करना है, उसको व्यवस्थित करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। तो वही सब कुछ मैं करूँगी। तो उसमें मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इधर से उधर हो रहे हैं और ये मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगती है, पर इसको भी मैं इंजॉय करके कर लेती हूँ। तो चलिए, अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर खाने में ना वेज बना रही हूँ जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ पर सोया बड़ी लिया है, तो उसको फ्राई करूँगी सबसे पहले। और उधर मैंने काट के रखा है तुरई और साथ में लौकी और आलू। तो इसी के सब्ज़ी बनाऊँगी। तुरई को सिंपल फ्राई करूँगी और लौकी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और दिशानी को अभी है ना, मैंने दूध वूध पिला दिया है। पिलाने के बाद वो खेल रही है इधर उधर। तो तब तक मैं काम कर रही हूँ। और आज है ना, दिशानी के पापा का भी छुट्टी है, तो इसी वजह से वो भी घर पे ही है। और आज उनका छुट्टी है ना, इसी वजह से मैंने इतना बड़ा काम करने का सोचा है कि मैं सारे कपड़ों को निकाल के फिर से अच्छे से व्यवस्थित करके रखूँगी। और मेरा छोटा सा एक घर है और इसमें छोटा सा एक अलमीरा है, तो उसमें मैं कैसे अपने कपड़ों वपड़ों को व्यवस्थित करके रखती हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा तुरई है ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस घर में बना रही हूँ। मुझे तो ये बनाना भी नहीं आता था, मैंने मम्मी से पूछा है और बनाई हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा लगता है। मुझे तो याद भी नहीं है, क्योंकि मुझे पहले जो चीज़ें पसंद नहीं होती थी ना, वो मैं खाती नहीं थी। पर आजकल है क्या, मैं सारी सब्जियां खाने लगी हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं बना रही हूँ लौकी और आलू की सब्ज़ी। तो चलिए, उसको भी मैं बना लूँगी। और मुझे है ना, लौकी आलू की सब्ज़ी में ये सोया बड़ी डाल के बहुत अच्छा लगता है, पर दिशानी के पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर भी वो एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं भी उनके टाइप के हर टाइम एडजस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर लौकी और आलू को अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद फिर जाके इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। तो चलिए, आप लोग देखते रहिए। और सबसे पहले ना, मैंने कढ़ाई को गरम किया है और मैंने वही वाला कढ़ाई लिया है। फिर उसमें 2 सूखी लाल मिर्ची और जीरा डाल दिया है। फिर जाके लौकी और आलू को डाल के उसमें हल्दी और नमक मिला के इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। फिर बाद में मैं इसमें हरी मिर्ची डालूँगी। लाल मिर्ची पाउडर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो चलिए, देखते रहिए। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा सब्ज़ी जो है फ्राई हो चुकी है। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। और पानी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्ची और टमाटर। तो चलिए, जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो अभी ना मैं सब्जी को पकने के लिए छोड़ दूँगी और पक जाए फिर मैं निकाल लूँगी। और चावल मेरा पहले ही बन चुका है। तो अभी थोड़ा बहुत मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, जो भी है वो सब कुछ। और अभी है ना, सब्जी में उबाल आने के बाद इसके अंदर मैं सोया बड़ी जो मैंने फ्राई करके रखा था वो डाल दिया है। तो इधर बनती रहेगी। इधर मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने, ताकि ये भी धुलते रहेंगे और मेरा एक साथ 2 काम हो जाएगा। फिर मैं इसको सुखा भी दूंगी। तो चलिए, अभी वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े लगा लेती हूँ। तब तक यहाँ पर देख सकते हो मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। अब फाइनली इसके अंदर मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर और सब्ज़ी बन चुकी है। तो अभी मेरा किचन का जो काम है ना, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत काम बचा है, उसको मैं बाद में करूँगी। और अभी फ़िलहाल तो मैं चली जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद फिर जाके मैं आज कपड़ों को व्यवस्थित कर लूँगी, क्योंकि ना कपड़ों के अंदर मैं घूम रही थी और मुझे कुछ भी चीज़ टाइम से सही टाइम पे नहीं मिल रहा था। तो इसी वजह से सारे कपड़ों को पहले फोल्ड कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये है दिशानी के पापा के सारे कपड़े। और उनके सारे कपड़े हैं ना, वाइट ही होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर उनके जो वाइट शर्ट वगैरह टी शर्ट सब कुछ मैं घड़ी करके रख रही हूँ। ये सब कुछ प्रेस में जाएगी। एक आध होता ना तो मैं ही कर देती, पर यहाँ पर बहुत सारे थे और भी रखा है, तो सारे कपड़े मैं एक साथ प्रेस में डाल दूँगी और
अब जाके फिर मैं मेरा और दिशानी का जो भी कपड़ा है ना उनको सब कुछ को व्यवस्थित कर दूंगी। कल मैंने थोड़ा थोड़ा सा दिशानी के पापा का कर लिया था और उनका जो वार्डरोब में उनका कपड़ा सारा मैंने जमा दिया था, बस यही बचा था धो के इसको प्रेस करके फिर जाके इसको रख दूंगी व्यवस्थित करके। तो चलिए ये काम तो मेरा चलता ही रहेगा और अभी इस काम में बहुत सारा टाइम लगेगा, तो ये काम करना भी ज़रूरी था। घर पे है ना काम ख़त्म ही नहीं हो रहे, एक के बाद एक, जहाँ पे भी देख रही हूँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काम करना है, वहाँ पे काम करना है, पर दिशानी की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ टाइम से। तो चलिए अभी मैं सॉक्स को ऐसे फ़ोल्ड कर लूँगी और ऐसे है ना सॉक्स को फ़ोल्ड करने पे बहुत ही क्यूट लगते हैं और अच्छे भी दिखते हैं, मिल भी जाते हैं टाइम से। तो ये देखिए मैंने सॉक्स दिशानी के पापा के सारे मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है, तो ऐसा मुझे अच्छा लगता है और ये अच्छे भी रहते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए हैं। अब दिशानी के पापा के जो ठंड के कपड़े थे ना उन सबको तो मैंने घड़ी करके रखा भी नहीं था, मैं चली गई थी ठंड में ही, फिर मैं आई हूँ गर्मी में। तो इसी वजह से ना इन सारों कपड़ों को मैं मतलब कपड़े को नहीं मतलब जैकेट वगैरह ये सब कुछ है ना इनको मैं अच्छे से बैग में पैक करके रख दूँगी। और अभी 2 यहाँ पर जैकेट है उनको मुझे ड्राई क्लीन के लिए या फिर धोने के लिए डालना पड़ेगा, तो जो भी है वो मैं देख लूँगी। और इधर देखिए यहाँ पर मेरा एक भी कपड़ा हैंग करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसी वजह से ना मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है। तो मेरे जो न्यू कपड़े हैं ना वो तो मैं बैग में ही रखती हूँ, डेली यूज़ के मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और थोड़ा सा मैं इधर उधर जाती हूँ आसपास, तो उसके लिए भी मैं कपड़े इधर साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस तरीके से मेरा जो व्यवस्थित किया है कपड़ा। तो दिशानी के पापा का मैंने नीचे रख दिया है, ऊपर मेरा रखूँगी। तो फिर रेंटेड मकान है और इसी वजह से ना यहाँ पर जो सुविधा मिली है ना वही बहुत मिली है, तो इसी वजह से इसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं है, वो तो सब कुछ एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को मेरे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ जो मैं हमेशा पहनती हूँ। तो भी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, इसको भी मुझे छटाई करनी है, तो एक बार तो पहले अभी फ़ोल्ड करके ही रख लेती हूँ, फिर बाद में देखूँगी कि कैसे क्या कुछ मैं कर सकती हूँ इसके अंदर। फ़िलहाल मैं घर पे आई हूँ तो मुझे सारी चीज़ें उलट पुलट दिख रही है ना, तो मेरे हाथ पैर भी नहीं चल रहे और मुझे कुछ चीज़ें मिल भी नहीं रही है, तो इसी हिसाब से मैं अभी फ़िलहाल ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हो जो कपड़े का बैग था ना मम्मी के घर से मैं लाई थी, उसको मैंने खोला नहीं था, तो उसमें जो कपड़े को भी मैं अभी यहाँ पर ही रख दूँगी। और इस बैग में ना मैं मेरे जितने भी नए कपड़े वपड़े हैं जो मैं बहुत ही कभी कभी पहनती हूँ तो उसको मैं इस बैग में रख दूँगी और फिर जाके इसको ऊपर रख दूँगी। और अभी फ़िलहाल तो मैं सारे कपड़ों को निकाल के इधर उधर रख रही हूँ, जमा रही हूँ जैसे तैसे करके। तो बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे करके जमाते हैं रेंटेड हाउस में, तो ऐसे ही होते हैं। और मम्मी क्वार्टरों में भी ना ऐसे ही मिलते हैं, क्योंकि ना मुझे पता है, क्योंकि पापा के साथ में जब रहती थी मम्मी पापा हम लोग, तब भी हमें ऐसे ही अलमीरा मिलते थे, उसमें कोई भी चीज़ें हैंग करने की जगह नहीं होती थी, तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही रखती थी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मेरा भी वही दिन है, तो यहाँ पर मैं भी रख रही हूँ। तो अभी है ना कपड़ों को मतलब फ़ोल्ड करना और पैकिंग करके फिर कहीं जाना, फिर वहाँ से आके सब कुछ फिर से व्यवस्थित करना, ये मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। फिर भी ना मैं इसको भी इंजॉय करके कर लेती हूँ कि गाने सुनते सुनते या फिर कुछ भी करते करते, किसी से फ़ोन पे बात करते करते मैं ज़्यादातर ये काम किया करती हूँ। पर अभी फ़िलहाल तो नहीं कर रही हूँ, अभी फ़िलहाल तो दिशानी है मुझे एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। अभी वो उठ गई है तो इसी वजह से ना वो भी घूम रही है फिर रही है आसपास से। तो यहाँ पर है ना कुछ हैंगर थे जो अलमीरा का था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे इसको है ना इस टाइप के हुक लगा के इसको मैंने टांग दिया है, तो ये भी अच्छे से टंगा हुआ रहेगा और व्यवस्थित रहेगा। तो इस तरीके के हुक लगाने पे है ना यहाँ पर कोई भी चीज़ें टांग सकते हो, जैसे कि पर्स हो गया है, ज़रूरी नहीं मैं तो ये कर रही हूँ, पर इसमें पर्स या फिर अपना छोटा मोटा कोई भी बैग वगैरह सब कुछ टांग सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने दिशानी का बैग खोला है, तो उसका भी बैग का जो डेली यूज़ का है ना वो सब कुछ मैं इस बास्केट में डाल दूँगी, और जो कभी कभी मैं पहनाऊँगी उसको मैं अंदर रख दूँगी। पर ऐसा नहीं है, बच्चों का है ना कोई भी ड्रेस मैं अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी छोटा हो जाता है, तो इसी वजह से ना मैं
पहना ही देती हूँ। तो एक दो चीज़ें मैं कभी कभार ऐसे रखती हूँ जो मैं उसको कभी नहीं पहनाती हूँ, या फिर बाई चांस कोई पार्टी वार्टी में पहनाऊँ, ऐसे कपड़े में बैग में रख दूँगी। बाकी सब मैं बास्केट में रख दूँगी, क्योंकि बच्चों का डेली यूज़ में ही होता है नया कपड़ा, पुराना कपड़ा जो भी हो, क्योंकि नहीं तो फिर छोटा हो जाता है, फिर पता भी नहीं लगता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे दिशानी के बहुत सारे कपड़े मैंने छोटे कर दिए, मुझे पता भी नहीं था कि ये कपड़े हैं। फिर यहाँ पर है ना, दिशानी ने चिप्स वगैरह खा के बहुत सब कुछ बेडशीट पूरा गंदा कर दिया था। तो मैं अभी फ़िलहाल ये सारा बेडशीट है ना जो, तो उसको हटा के मैंने यहाँ पर न्यू धुले को बिछाऊंगी, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और पूरा बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देती है दिशानी बेडशीट को, तो इसी वजह से ना मुझे 1-2 दिन में ही चेंज करना पड़ता है। और दिशानी इस रूम में ही ज़्यादातर रहती है और यहाँ पर ही बैठी रहती है, तो सारे बदमाशी इसी रूम में करती है दिशानी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो लगा कि बहुत ही जल्दी में हो गया है कपड़े वपड़े सारा सब कुछ व्यवस्थित करना, पर इस काम में ना मुझे घंटों लग गए थे। मुझे किसी भी काम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर इस काम में लग गए थे। तो अभी है ना, फ़िलहाल मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो अभी है ना मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और देखिए यहाँ पर दिशानी को मैंने ना अभी बेडशीट चेंज किया है इसी कारण से, क्योंकि इसने यहाँ पर सारा चिप्स वगैरह फैलाया था, और फिर से वो चिप्स लेके बेड पे, तो बच्चों का तो ये सब कुछ चलता ही रहेगा। और यहाँ पर है ना, मैं लगा रही हूँ झाड़ू रूम का, क्योंकि सारे कपड़े वपड़े निकाले थे ना, तो बारीक बारीक से पता नहीं कुछ कुछ गिर गया है, तो वो सब कुछ मैं हटा के झाड़ू लगा के पूरा बेडरूम जो है क्लीन कर दूँगी। फिर यहाँ पर देख सकते हो साइड के घर से ना दिशानी को एक आइसक्रीम दिया था, तो दिशानी को तो खाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वही मैं खा रही थी, नहीं तो फिर वो गल रही थी, पूरी पिघल रही थी। अभी थोड़ा बहुत मैं दिशानी को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, और दिशानी है ना इसका कड़क वाला पार्ट खा रही थी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।